अस्सलाम वालेकुम। आवाज की इस दुनिया में जिन समातों से मेरी ये अल्फाज टकराते हैं, इस यकीन के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन का सफर भी आपने बहुत ही आसान तरीके से तय कर लिया होगा। आप सुन रहे हैं FM 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं हूं आरजे डॉक्स और प्रोग्राम है हमारा ख्वाब दरीचे। वक्त हो चुका है मेरे पास 12:09 और आज एक और दिन ढल गया। वही तर्ज गुफ्तगू और वही सिलसिला आगाज, वही शब रोज, वही मामलात और वही ना बदलने वाली रूटीन कि जब मैं बड़ा उस वक्त 16 तारीख थी और जब मैं आके बैठा तो ये 17 में बदल गई। इस तब्दीली का एहसास ही नहीं हुआ और कभी एहसास होता भी नहीं कि वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है। हम वहीं उन्हीं ख्यालों में उलझे रहते हैं। हमें लगता है हम जहां थे वहीं पे ठहरे हुए हैं, मगर कभी जब शीशे पे निगाह पड़े और अपना अक्स देखने को मिले तो एहसास होता है कि बहुत कुछ बदल चुका है। इसी तरह आज का एक और दिन बदल गया। आज फिर बदल गए हम और मंगल की शब भी अपने अरूज को पहुंच चुकी और ढली और आगाज हुआ एक नए दिन का, नए एहसास का। और सर्द रातें हैं, सर्द रातों में तो ख्यालात भी कुछ और ही तरह से उभर के आते हैं, कुछ और ही मामलात होते हैं, ऐसे जैसे हर चीज सिमट जाती है। और रात, सर्द रात, यूं लगता है जैसे अपनी आगोश में हर किसी को समेट लेती है, हर वजूद को, चाहे वो जामद हो या चलता हुआ हो जिसमें बहुत सारे तूफान हो या एक सकूत सा तारी हो, जो भी हो, ये सर्द रात अपने अंदर लपेट लिया करती है। आपका मेरे साथ रहेगा जी 3 बजे तक। और जैसा कि पहले भी मैं गोश गुजार कर चुका हूं अक्सर आपको कि रात 12 से 3 बजे तक मंगल और पीर, वैसे तो कहना ये चाहिए कि पीर और मंगल, लेकिन मैं जरा पुट्ठा ही काम करना हर बारी, कल भी और इससे पहले भी मंगल और पीर थोड़ा सा हटके करना चाहिए। आज सुबह ही मेरी एक दोस्त से गुफ्तगू चल रही थी जिसमें मैंने ये सवाल उन्हें दाग दिया कि कितना वक्त है जो हम अपने लिए गुजारते हैं, कितना जिंदगी में अभी तक वक्त हमने अपने लिए गुजारा, कितना का वक्त हमने खुद को दिया, कितना का हमने वो काम किया जिससे हमारी सेटिस्फेक्शन होती हो, हमारी तसल्ली होती हो। हमने कितने ऐसे अय्याम गुजारे, कितनी ऐसी शामें हम पर ढली, कितनी शब हमने इस ख्याल में गुजारी और कितनी रातें गुजारी, कितनी सुबह का आगाज हमने इस ख्याल से किया कि आज का दिन मेरा है, मेरे लिए होगा। इस तरह के बहुत से सवालात हैं मेरे पास। ये वो सवाल हैं जो मेरे नहीं, मेरी जात के नहीं। ये वो सवाल हैं जो हर कोई पूछना चाहता है, जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। और कहीं ना कहीं बैठे खामोशी में हर शख्स इसका जवाब जरूर तलाश करने की कोशिश करता है कि आखिर क्या मुअम्मा है, क्या जिंदगी है, क्या सफर है, जहां पे मंजिल नजर तो आती है मगर सफर खत्म नहीं होता। और सफर ऐसा है कि जिसमें हर लम्हा कोई ना कोई नया मोड़ आ जाता है। बाहर तो यूं लगता है सामने मंजिल खड़ी है,
लेकिन मंजिल आती भी नहीं, और रास्ता है कि रास्ता कटता भी नहीं है। बहरहाल जी, गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ चलता रहेगा, और आज की शब सर्द रात है, एक और सर्द रात है बदलते हुए मौसम की। अभी मैं यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक है वो प्ले करूंगा, और उसके बाद वापस आता हूँ और बल्कि आगाज करेंगे एक बड़े ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ, जिसे सुन के मेरे अंदर एक बड़ी सी तस्कीन उतर जाती है। हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, मगर इसे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। ओके, वक्त हो चुका है 12:15, और आप सुन रहे हैं FM 100। दिस इज आरजे टॉक्स, लाहौर स्टेशन से प्रोग्राम है हमारा ख्वाब दरीचे। गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ चलेगा, और मौसम ने काफी ज्यादा असर किया आज तबीयत पे और मिजाज पे। इसी मौसम के बारे में गुफ्तगू रहेगी आज की शब। और मैंने वैसे कल गुफ्तगू जो आपके साथ की तारीफ पे, उसके बाद में मैंने देखा कुछ लोगों के और भी मैसेजेस मुझे मौसूल हुए थे जिन्हें मैं नहीं वक्त पे शामिल कर सका, तो उनसे मैं माज़रत ख्वाह हूँ। दूसरा मैंने ये सोचा है कि अब हम मौजू जो है इसे मोहब्बत पे ही चलाते रहें, और मोहब्बत पे ही गुफ्तगू की जाए। ये सर्द रातों में बेहतर है उसके बारे में गुफ्तगू की जाए कि जिसके ख्याल से दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, खून की रवानी बढ़ जाती है। वो जिसका ख्याल आए तो इंसान बेख्तियार, जब कुछ भी बन ना पा रहा हो आपसे, जब कुछ भी हो ना पाए, तो आप सजदे में झुक जाना मुनासिब समझते हैं कि ये जबी नयाज मंद कर दी जाए और फिर मांग लिया जाए। एक तो डर है जहां पे झुक जाए हम, तो एक उम्मीद रहती है कि जब कहीं से कुछ नहीं बन पाएगा तो यहां से तो कुछ जवाब जरूर आएगा। रंग जा अपने ही रंग तू, हो जा अपने ही संग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू। बोलू खाली आंखों से सपने बुनता जा, मन अपने की कर ले तू, सबकी सुनता जा। खाली खाली आंखों से सपने बुनता जा, मन अपने की कर ले तू, सबकी सुनता जा। टूटी टूटी सांसों से लड़ता जा, बढ़ता जा, टुकड़ा टुकड़ा कर करके किस्मत चुनता जा। बोले तन मन जब ठंडी लगती है फिर लू, सजदे में आंसू गिरा दे, हो जा मस्त
24/7, only on one FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। और कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है, खाली खाली कोई बजरा सा है जो बहा जाता है। रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। ये रात है जिसके बारे में गुफ्तगू थी और जिसके बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये सर्द रात है, ये बदलते हुए मौसम में एक तगय्युर है। ये कभी लगता है कि मौसम का तगय्युर नहीं, जैसे हमारे मिजाज पे आने वाला एक तगय्युर है। जिस तरह से ये रात फैल जाती है उसी तरह से महसूस होता है जैसे हमारे जज्बात हमारे इस वजूद में फैल जाते हैं और रगों में खून के साथ दौड़ने लगते हैं। और जब ये दौड़ते हैं तो ऐसे लगता है बहुत से ख्याल भी इनके साथ सफर करते हो। हमारे रोम रोम में कोई ख्याल एक एहसास बन के सफर कर जाता है और वो फिर एहसास न जाने किन किन यादों को माजी की उन किताबों से सामने ले आता है जिन्हें हम बहुत कोशिश करके भूलना चाहते हैं, भूल जाते हैं। पता नहीं कहां कहां से मिट्टी उठा के लाते हैं जो डाल देते हैं, मगर क्या करें। सर्दियों की रात में एक अजीब सा तिलिस्म है, एक अजीब सा जादू है। यह शायद मैं महसूस करता हूं, आप भी महसूस करते हैं या नहीं, या आप मुझे जरूर बताइएगा और मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। आप बताने के लिए मुझसे इन कांटेक्ट आ सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप LHR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें और भेज दीजिए 3636 पे। मेरे तक आपका पैगाम पहुंच जाएगा और मैं बिल्कुल आपके पैगाम को शामिल करूंगा अपनी गुफ्तगू में। इसके अलावा आपको बात करना चाहे कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर इट विद मी, लाइक व्हेन यू फील इरिटेटेड, व्हेन यू फील डिस्टर्ब, व्हेन यू फील अपसेट and you need someone, then definitely I am the one you are looking for. मैं हूं, I am the one you are waiting for. मैं सुनूंगा आपकी बातें और आपकी बातों को जिस कदर मुमकिन हुआ उसका मैं कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा अगर मैं कर सका। अदरवाइज एटलीस्ट एक शेयरिंग पर्पस तो वो है ना। कहते हैं कि जब कोई मुयस्सर ना हो तो दीवार जो होती है, हमारे गांव में कहते हैं कंध होवे ना, कंध नाल भी मशवरा कर लेना चाहिए, कंध नाल भी गल्लां कर लेनियां चाहिए। कुछ होवे ना होवे दिल जरूर होला हो जाता है। So I am here. This is RJ FM 100 के लाहौर स्टेशन से आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। LHR लिखें, स्पेस ने अपना नाम लिखें, 3636 पर मुझे भेज दीजिए। तो ये चुपचाप सी है रात, खामोश सी है रात, दबे पांव चली जाती है।
रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है, खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। और चांद की किरणों में वो रोज सा रेशम भी नहीं, चांद की चिकनी डली है कि घुली जाती है, और सन्नाटों की एक धूल है जो उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी, काश एक बार नींद से उठकर कभी तुम भी हिजर की रातों में ये देखो तो क्या होता है कि रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। फ़िज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें कहीं देर ना हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। मेरे साथ इस वक्त रहमानुद्दीन साहब हैं, लाहौर मिस्री शाह से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्स भाई वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका रहमानुद्दीन साहब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मौसम के इस बदलते हुए रंग से आप भी महसूस ज़रूर होते होंगे। मेरा सवाल आपसे भी वही है कि सर्द रातों का आपकी तबीयत पर वैसे क्या असर आता है? कभी कुछ याद आया, कभी कुछ ख्याल आया, कभी मुस्तकबिल के बारे में या माजी के बारे में? वैसे मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब भी ये सर्द रातें आती हैं, ख़ास तौर पे, और जब तन्हाई मुयस्सर आए, तो मुस्तकबिल के बारे में तो खैर ख्याल नहीं आता, हम माजी के बारे में बहुत से ख्याल आते हैं। आमिर मलिक है ओकाड़ा से, और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू है। सर क्या हाल है? हम परफेक्टली ऑल राइट, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। फिर कहते हैं मेरे साथ आज अजीब हुआ, मुझे वो मिला जिसका सालों से इंतजार था, पर मेरे पास बात करने के लिए वो अल्फाज नहीं थे जो मैं बयां करूं। प्यार तो मैं तुझे करता, सॉरी यार। वाह वाह यार, मुझे ऐसा लगा जैसे आप ये पोल्ट्री नहीं भेजी आपने, आपकी फीलिंग्स है, आपने आज शेयर किया कुछ, लगता कुछ हो गया आज। अनजाने जाने अनजाने में बहुत सारे हमारे साथ ऐसे वाकयात हो जाते हैं, तो हम अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर कर जाते हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे लोगों से। हमें खुद समझ नहीं आती कि किस मकाम पे कौन सा शख्स हमें मिल जाएगा। और कभी ऐसा भी होता है हम किसी को मिलने के लिए उसके शहर भी चले जाते हैं और मुंतजर रहते हैं कि वो एक नजर जिसकी तलब में इतनी उम्र गुजर गई वो मुयस्सर आ जाए। जो
रब ने हमें तुम्हारा किया तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरे शहर में है, तेरा दीवाना तेरे शहर में है। उफ क्या मजा इस कहर में है, तेरा दीवाना तेरे शहर में है। उफ क्या मजा इस कहर में, तेरा दीवाना तेरे शहर में है। 24/7, only on one FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:38। आप सुन रहे हैं FM 100 और लाहौर स्टेशन से मैं हूं आरजे डॉक्स। प्रोग्राम है हमारा ख्वाब दरीचे और आज के दिन हम बात कर रहे हैं मौसम के इस बदलते हुए रंग के बारे में, इस मौसम में आए हुए तगय्युर के बारे में, इस सर्द रात के बारे में और इसकी तन्हाई के बारे में। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे ही दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी बड़ी पुरानी रफाकत है, राहत है, अक्सर मुझे मैसेजेस भी करते हैं मेरे प्रोग्राम में। उनका तकाजा था कि बदलते हुए मौसम के बारे में बात की जाए और इसमें जो तन्हाई अक्सर लाहक हो जाती है इसके बारे में गुफ्तगू की जाए। तो मौजू ऐसा है जिसके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूं। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ बात करें इसके बारे में और मुझे आगाह कीजिए इसके बारे में। आप मुझे सुन सकते हैं जिन समातों से मेरी आवाज टकरा रही है हमारी 100 की फ्रीक्वेंसी से, पूरे लाहौर में इसके गिरदोनवा में कसूर से लेकर जिन अतराफ तक जिन समातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, उनके लिए फिर से दोहराता जाऊं कि मुझसे राब्ता करने के लिए आप अभी LHR लिखें अपने मैसेज में जाके और स्पेस दें, अपना नाम लिखें और मैसेज अपने पैगाम के साथ मुझे भेज दीजिए 3636 पर। इसके अलावा आज मेरा ख्याल है स्टेबल है हमारा लाइव फेसबुक पे। फाइनली कुछ चीजें टाइम रहती हैं, जिस तरह सर्दी का मौसम है ना, आते आते यानी भी थोड़ा जो टाइम जो लगता है। अभी एक दिन में पसीना, रात में ठंडी,
सी फील, अजीब सी वो एक कैफियत सी बनती रहती है। लेकिन उसके बाद आगे मौसम जो है ना थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, फिर दिन में भी और रात में भी एक जैसा ही फील देने लगता है। तो ये तगय्युर का सिलसिला जो है, ये तब्दीली का आना, और इसमें फिर मामलात का थोड़ा सा उलझाव का शिकार रहना, ये सिर्फ मौसम का नहीं है, ये कानून फितरत ही इतना खूबसूरत सा बनाने वाले ने बनाया है कि ऊपर कायनात के वो अजराम फल्की जो हमें दिखाई नहीं देते, उनसे लेकर जमीन की वो छोटी से छोटी मखलूक जो हमें दिखाई नहीं देती, उस तक भी कानून फितरत का उसने ऐसे वाज़ेह किया है कि हर किसी पे वही कानून लागू होता है, और हर किसी का एक दूसरे से रिश्ता भी कायम कर रखा है उसने। मौसम का असर सिर्फ हम पे नहीं होता, मौसम का असर हर जी रूह पे होता है, हर वजूद पे होता है। बहरहाल इस पे बात करते हैं, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। तो आप मुझे वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं, वो लोग जिन तक फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचती, आप गूगल पे जाइए और FM 100 पाकिस्तान लाहौर लाइव, यू विल फाइंड मी देयर। एंड इसके अलावा फेसबुक पे RJDOX डॉक्स लिखें, वहां पे भी आपको लाइव मिल जाएगा। और आज आई एम हैप्पी के चल रहा है जी, चले अनदर गुड चेंज। अभी रहमानुद्दीन साहब हमारे साथ हैं दोबारा से। कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं हमतन गोश हूँ, सुन रहा हूँ, आप कहते हैं अपने बारे में। जी बिल्कुल, आप कहिए। आई वुड लव टू। अब्दुल नूर हाशमी बिलालगंज लाहौर से, भाई आदाब। तस्लीम, हजूर तस्लीम, आपकी बातें दिल को छू लेती हैं। काश कि वो वक्त आए कि मेरी आवाज उन समातों तक जाए, पहुंच के वहां पे शर्फ कबूलियत पाए, पलट के कोई सदाए मोहब्बत भी मुझ तक आए। पर कहानी लंबी हो जाएगी। मौसम की वजह से गला भी थोड़ा सा खराब है। अच्छा, अब्दुल नूर हाशमी साहब, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। अच्छा जी, फिर कहते हैं आप या तो शायर हो या फलसफी। अगली गाल नहीं जे मैं हाथ जोड़ के कहना, खुदा का नाम ले। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाय, ये वो शेर है जो मतलब मैं पढ़ने के बाद आज भी ऐसे महसूस करता हूं जैसे मेरे बारे में कहा गया हो। और ये वो शेर है जिसे पढ़ने के बाद हर शख्स को लगता है ये उसके बारे में कहा गया हो। और लिखने वाले ने खूब लिखा है। लिखने वाले से मेरा कुछ तारुफ भी रहा, थोड़ी सी गपशप भी रही, और अच्छा लिखा लिखने वाले ने, फील को बांध के लिखा। फेसबुक पे मेरे साथ हैं पोमा इमरान, मौसम ऐसा तन्हा, माशाअल्लाह। और मेरी तन्हाई, मेरे बिछड़े हुओं की याद, उदासी में चार दीवारी और एक कप चाय। कमाल कमाल नहीं कर दिया आपने, पूरा क्या कहते हैं फसाना बना दिया, कुछ लफ्जों में आपने प्रो के रख दिया पूरी कहानी को। रोजी रिजवाना है, नाइस शो जी, आपका हुस्न समात है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक कमर्शियल ब्रेक और इसके बाद वापस आपको ज्वाइन करता हूँ। फज़ाई आलूदगी और जहरीला धुआं हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। मगर इससे कैसे बचा जा सकता है? दरख्त लगाएं। दरख्त लगाएं। आए मिलकर बनाएं सरसब्ज सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर ना हो जाए।
होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे जर्मनी। 24/7, only on one FM 100, the best entertainer. मुझे बहुत सारे खाली पैगामात मौसूल हो रहे हैं, पता नहीं कौन है, लगता बहुत पैसे ने। रियाज उकाड़ा से तारीफ के कलमात भेजे हैं, बहुत शुक्रिया रियाज, मुझे बहुत अच्छा लगा। तारीफ आपने की, तारीफ पे तो कल मैंने गुफ्तगू की, थैंक यू सो मच। वाजिद अली है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, पहली बार सुन रहा हूँ, अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, आप पहली बार तशरीफ लाए। फिर कहते हैं शफाओं से फिर क्या सरोकार उसे, शफाओं से फिर क्या सरोकार उसे, जैसे बीमार उसका तबीब कर दे। ठा करके लगी है गाल में, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा ख्याल है। खैर जी, बीमार हो आप और तबीब ही आपके मर्ज की वजह हो, आप जैसे अपनी नब्ज दिखाएं, वो आपकी नब्ज पकड़ के आपको मर्ज का इलाज ना बताए, आपका मर्ज बढ़ा दे, और आप भी मुस्कुराते हुए वो मर्ज लेके वापस पलट आए और खुशी खुशी उस मर्ज को पालते रहे। और फिर एक वक्त गुजर जाए, वक्त गुजर जाने के बाद आपको उस पर मलाल ना हो, आपको एक ख्याल भी ना गुजरे, आप ना उलझे, ना परेशान हो, ना कोई रिग्रेट हो, ना ये सोचें कि यार पता नहीं मैं कोई बड़ा बड़ा कोई गलत डिसीजन कर लिया। ऐसी कोई चीज आपके अगर जहन में नहीं आती तो फिर आपने मोहब्बत की है, टका के मोहब्बत की है, वाकई मोहब्बत की है। अरे मोहब्बत वो है कि आप किसी भी जगह मौजूद हो, आपको चेहरा एक ही नजर आता है, आप जिस तरफ निगाह उठाएं बस पता नहीं वही क्यों नजर आता है, ये जादू है। हाँ, जादू पे बात मैंने करनी थी कि रात में क्या जादू है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, फेसबुक पे गूगल पे जाएं, RJ_DOX लिखें, यू विल फाइंड मी देयर। इसके अलावा LHR स्पेस अपना नाम 3636 पर भेज दीजिए। अभी मैं देखना चाहता हूँ अपने ख्याल की ताकत और कुव्वत से उसी मंजर, उसी कैफियत, उसी सूरत को जिससे रगों में लहू आज भी दौड़ता है। बस इतनी सी तमन्ना है, बस इतनी सी तमन्ना है, मैं जब मांगूं तुझे मांगूं, जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं। सांस की डोरी तुझसे बंधी है, दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है, सांस की डोरी तुझसे बंधी है, दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है, लहू में दौड़ता है तू, लहू में दौड़ता है तू, तू ना हो तो मैं मर जाऊं, जहां देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं।
रहता, मुझ में अब तो मैं नहीं रहता, कहता हूँ जो मैं नहीं कहता, मुझ में अब तो मैं नहीं रहता, मेरी रूह में तू उतरा है, मेरी रूह में तू उतरा है, दबे पाँव जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस तुझे चाहूं, जहाँ देखूं तुझे देखूं, मैं चाहूं बस। 24/7, only on one FM 100, the best entertainer. Keep your volumes up. Are you ready? Keep your volumes up. This is 100 FM. तन्हाई की रात गर्मी और बर्फानी रात तन्हाई की रात, तारे सर्द शरारे चांदनी ठंडी धूप, रात अंधेरों की गर्म तहों से लिपटी हुई कांप रही तन्हाई की रात। कितनी खूबसूरत है ये तन्हाई की रात जिसमें ठंडी धूप है, कितने खूबसूरत है। यह सर्द रात कि जिसमें शरारे दहकते हैं मगर एहसास के, जज्बात के। मेरा शुरू से एक झगड़ा रहा, लेकिन इस झगड़े की तरफ बाद में आऊंगा मैं। अभी जरा तन्हाई पे, इस रात पे, बदलती हुई लहर पे गुफ्तगू किए जाते हैं हम। और मौसम में जो तगय्युर आया, ये जाहिर है ये हर शय पे आता है, सिर्फ इंसान के मिजाज पे असरअंदाज नहीं होता। माजरत जी, वो मैं लगता मौसम को मेरी बात को पसंद नहीं आई और मुझ पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हो गया। गला मेरा जो है ना कुछ मुझे अलार्म देने लग गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़रा उसको सहलाना पड़ा, बहलाना पड़ा। अच्छा,
तो आई वॉज टेलिंग यू कि आफ्टर स्पेंडिंग ए टाइम आई हैव रियलाइज्ड इट, आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स। लाइक मैं कोई बहुत बड़ा फलसफी, कोई बहुत बड़ा फन्ने-ख़ा नहीं हूं। जहां मैं ये बात करता हूं कि आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स मीन्स मैंने बहुत सारे अक्लमंद लोग जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी और उनकी गुफ्तगू पढ़ी। खुद तो खैर इस काबिल नहीं मैं, जिनकी गुफ्तगू सुनी, जिनकी गुफ्तगू पढ़ी, तो उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ, उनके इल्म से ये मैंने सीखा कि कायनात में मौजूद हर वो शय वो अजराम फल्की जो खला की सर्द वुस्सतों में तन्हा सफर किए जाते हैं, वो अजराम फल्की जो न जाने कब से एक सिमत में बस दौड़े चले जाते हैं कायनात की सर्द वुस्सतों में, जो हमारी इस निगाह को दिखाई ना दें, और वो अजसाम छोटे छोटे से वो जानदार जो हमारी आंख को दिखाई ना दें, उन सब का भी इस फितरत के कानून ने आपस में एक रिश्ता जोड़ रखा है। अब तगय्युर आए, तब्दीली आए किसी एक वजूद पे, हर वजूद उसको महसूस करता है। हम सिर्फ इंसान ही नहीं उसको महसूस करते, हर वजूद उसको महसूस करता है। फर्क ये है कि इंसान उसके बारे में सोचता है। इंसान के पास इख्तियार है बहुत सारी चीजों का, इख्तियार करने का और छोड़ देने का, इज्तनाब करने का, भूल जाने का, अपना लेने का, मोहब्बत करने का, नफरत करने का, जफा करने का, वफा करने का। हमारे पास इख्तियार है और हमारे इस इरादे में कोई चीज माने नहीं आती। जब चाहता है, जिसका चाहते हैं दिल तोड़ देते हैं। तो मौसम का असर तो सब पे पड़ता है। आप भी देखते हैं, मैंने भी देखा, जैसे ही मौसम में तब्दीली आती है, सर्दियां आए तो वो छोटी छोटी सी चूंटियां, मुझे तो हमेशा से मैंने महसूस किया, मैं जब भी देखना इर्द गिर्द यार चूंटियां गायब हो गई, तब मुझे एहसास होना कि मौसम में तगय्युर आ चुका है। अब मौसम में एक तब्दीली का शिकार है, सर्दी की लहर आने वाली है। और जब मैंने देखना कि चूंटियां बाहर आना शुरू हो गई हैं, तो तब मैंने जान लेना कि हाँ अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। तो सिर्फ मौसम की इस बदलती लहर का असर हम पे नहीं होता, ख्याल उनको भी आता है कि बदल चुका, अब इकट्ठा करना चाहिए अगले 6 महीनों के लिए कुछ ना कुछ, जिससे हमारे वो 6 महीने गुजर जाएं। तो सर्दियों के मौसम में हमने जो इकट्ठा किया अपने माजी में, वो हर साल हमें अपने एक नए रूप से, एक नए रंग से, एक नए एहसास से जगाता है। पिछले साल जिस एक बात को सोच के मैं हैरान था, जिस एक चेहरे के बारे में सोच के मैं परेशान था, जिसे मैंने बेवफा समझा, इसी साल उसी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, उसने शायद वफा के तकाजे पूरे किए, मैं ना समझ था। ये तो खैर मेरा एनालिसिस है, बट ख्याल सर्दियों में वही माजी के झरोखे से झांकते हुए, वही चेहरे, वही बातें, वही दर्द, वही तकलीफ और फिर तन्हाई। आप भी मुझे अपना मौक़िफ़ ज़रूर बताएं, अपने ख़यालात के बारे में ज़रूर बताएं, और बताइए कि आप क्या समझते हैं इस तन्हाई के शब में जो तगय्युर आता है आपके मिजाज पे, क्या समझते हैं इसकी तन्हाई आपके मिजाज पे क्या